Assalamualaikum. My name is Wajad Kareem, and today I'm going to share about what's new in Android. So let's begin. Uh, मैं पाकिस्तान का अभी फर्स्ट एंड्रॉयड गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि एंड्रॉयड में और काटलिन में और भी गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स हों। तो आई रियली लाइक यू टू बी वन ऑफ देम। तो अगर किसी को जीडी बनना है या किसी ने कोई इस तरह की कंट्रीब्यूशंस की हैं तो जस्ट लेट मी नो एंड मैसेज और फेसबुक और ट्विटर और जैसे आपको सही लगे। मैं आपको मज़ीद गाइड करूंगा और आपको हेल्प आउट करूंगा कि आप जीडी किस तरह से बन सकते हैं। मैं पिछले 8 साल से जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने और भी टेक्नोलॉजी के ऊपर एडोब फ्लैश, यूनिटी और गेम डेवलपमेंट और थोड़ी बहुत क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, लेकिन मेरी जो मेजर स्पेशलाइजेशन है वो एंड्रॉयड के ऊपर ही है और मैं उसी के ऊपर ही स्टिक रहा हूँ। और मैं एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूँ। मेरी अपनी काफ़ी लाइब्रेरीज हैं जो बहुत सारे डेवलपर थाउजेंड्स में यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। और उसके अलावा मैंने गूगल और फेसबुक और मोजिला इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट किया है अपना कोड। और बिसाइड्स ओपन सोर्स आई राइट अ लॉट। मेरे 100+ आर्टिकल्स हैं एंड्रॉयड के बारे में और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में। और इसके अलावा मेरे 2 वर्ल्ड वाइड पब्लिश बुक्स हैं जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे अभी। तो फेसबुक से ज़्यादा मैं ट्विटर पे एक्टिव होता हूँ, तो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर। और अगर आपको मेरे बारे में और जानना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं wajadkareem.com। वहाँ पे मेरे आर्टिकल्स भी होंगे और मेरा जो भी काम है वो सारा आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो एंड्रॉयड जो है वो हर साल एक पर्टिकुलर टाइमलाइन फॉलो कर रहा है और यूजुअली जुलाई तक जो है वो बीटा रिलीज हो चुका होता है। अभी जो पिक्सल ओनर्स हैं उनके पास एंड्रॉयड 11 आ चुका है। उसके बाद गूगल जो है फाइनल Q3 और Q4 में जो है वो स्लोली जो है वो एंड्रॉयड 1 के डिवाइसेस पे और मैन्युफैक्चरर्स को जो है एंड्रॉयड 11 रोल आउट होता जाएगा। और सॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि Q4 तक एंड्रॉयड 11 आ चुका होता। तो आज हम जो चेक करेंगे कि एंड्रॉयड में नया क्या है, तो एंड्रॉयड 11 जो है वो 3 चीज़ों के बारे में है। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 कंट्रोल्स, नंबर 3 प्राइवेसी। ठीक है, एंड्रॉयड 11 की जो मेजर थीम है वो ये है। सो मैं इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन में डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल। सो इससे पहले ये होता था कि प्रीवियस जो एंड्रॉयड वेरिएंट्स होते थे उनमें नोटिफिकेशंस और स्पेस नोटिफिकेशन होती थी वो हमारे नोटिफिकेशन पैनल में अंडर ही होती थी। तो उसमें से कभी कभी मैं तो कंफ्यूज हो जाता था, लाइक एक एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन है, देन व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है, देन एक और एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन है, देन यूट्यूब का वीडियो है, देन फेसबुक मैसेंजर की एप्लीकेशन है। तो एंड्रॉयड 11 में मैसेजेस रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हैं लाइक कन्वर्सेशन, उनका अलग सेक्शन बनाया गया है और वो प्रायोरिटी उनकी हाई हो गई है बाकी सारी नोटिफिकेशन से। तो जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि कन्वर्सेशन पहले आती हैं और नोटिफिकेशन बाद में आती हैं। आप इन कन्वर्सेशंस को सब ग्रुप में भी और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो फीचर है वो चैट बबल्स का है। अब ये आपके ख्याल से तो इतना न्यू फीचर नहीं है, या तो बहुत सालों से जो है वो फेसबुक मैसेंजर की एप्लीकेशन में है और उसके अलावा जो और एप्लीकेशन हैं उनमें भी हैं। तो फिर इसको वापस से लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मैंने इसके बारे में एक डिटेल आर्टिकल लिखा था, व्हाट हैपेंड टू चैट बबल्स इन एंड्रॉयड। तो बेसिकली हुआ क्या है कि मैं यहाँ पे समराइज़ करना चाहता हूँ कि चैट बबल्स जो है, जो फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर रहा है वो सिस्टम अलर्ट विंडो परमिशन के थ्रू यूज़ कर रहा है। ये एक हाईली डेंजरस परमिशन है जो कि एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन का एक्सेस दे देती है कि वो कुछ भी ड्रा कर सकता है और कहीं पे भी ड्रा कर सकता है। दैट्स इट हाउ बबल्स कैन बी एनीवेयर ऑन मोबाइल फोन। तो हैकर्स ने इस परमिशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर लिया और उन्होंने टच डिसेबल कर दिया, उन्होंने मालवेयर बनाए, उन्होंने आपके पासवर्ड्स और आपके मोबाइल का कंट्रोल जो है वो रिचेक कर लिया। तो इस वजह से ये जो परमिशन है गूगल वालों ने डिसाइड किया कि इसके बाद जो भी
सिस्टम अलर्ट विंडो की परमिशन को यूज़ करेगा, उसको एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा गूगल वालों की तरफ से कि आप अपने एप्लीकेशन में परमिशन क्यों डाल रहे हैं और कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो स्टिल उसके बाद भी गूगल वालों को पता था कि ये परमिशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो दे वर वर्किंग ऑन सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिव। तो वो अल्टरनेटिव एंड्रॉयड 10 में आया था बबल्स के नाम से, लेकिन उस टाइम पे जो है ये सिर्फ डेवलपर ऑप्शंस के लिए अलाउ था और उसके अलावा वो इनेबल नहीं था। एंड्रॉयड 11 जो कि अभी नया आया है उसमें ये ऑफिशियल हो गया है और इसका जो एक्सेस करने का तरीक़ेकार होता है वो बेसिकली नोटिफिकेशंस के थ्रू होता है। तो फेसबुक मैसेंजर में एक ही नोटिफिकेशन होती है और उससे हम क्लिक करते हैं तो सारे खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हर यूज़र की अलग नोटिफिकेशन होगी और उसको हम चाहें तो बबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक आप बटन देख रहे होंगे नोटिफिकेशन में, जिसके थ्रू हम उसको बबल्स में चेंज कर सकते हैं कि मुझे बबल चाहिए या नहीं। दूसरा ये कि हमें इसमें फोरग्राउंड सर्विस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें फुल एक्टिविटी जो है इस विंडो में एम्बेड कर सकते हैं। तो ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और तीसरा ये है कि गूगल वाले हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप बबल्स की एपीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ चैट और मैसेजिंग ऐप्स के लिए ही करें, उसके अलावा ना ही करें तो अच्छा है। तो उसके बाद ऑटो फिल है जो कि पीपल सेक्शन में आता है कि लोगों को पासवर्ड याद करना, नंबर्स याद करना, ईमेल्स याद करना बड़ा मसला हो जाता है। नॉर्मली तो हम पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो टेक्स्ट फील्ड के नीचे एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है कि आपका ये पहले से फिल हुआ पड़ा है। और अब जो एंड्रॉयड 11 वालों ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ पे जो है वो यूआई को मिक्सअप कर रहा है, तो उस वजह से अब जो ऑटो फिल वाली डेटा है वो सारी कीबोर्ड के अंदर ही आएगी, कीबोर्ड के ऊपर। तो अगर आप अपना कोई कीबोर्ड बना रहे हैं तो फिर आपको जो है ये एपीआई उस हिसाब से यूज़ करनी पड़ेगी। अब आते हैं कंट्रोल्स के ऊपर। गूगल वालों ने कंट्रोल्स में बहुत काम किया है एंड्रॉयड 11 को लेकर, प्राइमरली इस पर्पज़ से कि हम कर चीज़ों को और आसान कर सकें और यूएक्स वाइज परफॉर्मेंस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले जब हम पावर बटन पे लॉन्ग क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, इमरजेंसी, पावर ऑफ और रीस्टार्ट। ये यहाँ पे साइड में आते हैं, लेकिन अब जो है गूगल वालों ने इसकी पूरी एक स्क्रीन बना दी है जिसमें ये बटन्स हैं और इसके अलावा गूगल पे के जो भी कॉल्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास नेस्ट मिनी है या फिर होम असिस्टेंट है या नेस्ट का कोई भी डिवाइस है उस और उनकी आपस में जो इंटीग्रेशन होती है उसके सारे कंट्रोल टॉगल जो हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, अज्यूमिंग के हमारे पास अब पावर ऑप्शन में इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। उसके बाद मीडिया रिजम्पशन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कि जब मैं कोई सॉन्ग सुन रहा होता हूँ मोबाइल के ऊपर, तो होता क्या है कि जो प्लेयर है वो नोटिफिकेशंस के ऊपर ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि मुझे पूरी नोटिफिकेशन खोलनी पड़ती है, उसके बाद जो है मैं उसको प्ले पास कर सकता हूँ। अब ये है कि अब जो एम्बेडेड प्लेयर है वो अब सेटिंग के ऊपर आ गया है और नोटिफिकेशन नीचे है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पहले प्लेयर आ रहा है और नीचे नोटिफिकेशन हैं, और अगर मैं इसको और स्वाइप डाउन करूँगा तो मेरे नॉर्मल जो है वो टॉगल्स खुलते हैं सेटिंग वाले। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ विजेट इनसाइड नोटिफिकेशन एरिया। तो क्लस्टर कम हो जाता है और ये फीचर फ़िलहाल अभी सिर्फ डेवलपर ऑप्शंस के लिए ही है। तो अगर आपका डिवाइस डेवलपर्स डिबगिंग ऑन नहीं है तो आप ये ऑप्शन एंड्रॉयड 11 में यूज़ नहीं कर सकते फॉर नाउ। उसके बाद शेयर मेनू। शेयर मेनू जो है वो उसने बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ है ओवर द टाइम कि मतलब जब एंड्रॉयड वालों ने इनिशियली शेयर मेनू स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एप्लीकेशंस लोड होने में टाइम लग जाता था। उस वजह से क्या होता था कि हम गलती से किसी और एप्लीकेशन में शेयर कर देते थे। फिर एंड्रॉयड 10 में जो है गूगल वालों ने शेयर मेनू को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया और उसमें मेजर इम्प्रूवमेंट ये थी कि वो फास्ट था। लेकिन स्टिल वही प्रॉब्लम मेरे साथ पर्सनली रहा है कि मैं अभी भी कभी कभी गलती में शेयर कर लेता हूँ, या फिर मेरी जो एप्लीकेशन है जिसमें मुझे शेयर करना होता है वो एप्लीकेशन स्क्रॉल लिस्ट में कहीं नीचे होती है और उसको ढूंढना पड़ता है। तो नाउ यू कैन पिन द एप्लीकेशन जिनमें आप रेगुलर शेयर करते हैं, और जैसे ही शेयर मेन्यू खुलेगा वो एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको नज़र आएंगी और उसके अलावा जो आपके
बाकी जो ऐप्स हैं वो अपने हिसाब से नॉर्मली जैसे लोड होती हैं वो उस टाइम पे लोड होंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। डार्क मोड, मैं वैसे डार्क मोड यूज़ कर रहा हूँ अपने एंड्रॉयड 10 में, लेकिन थिंग ये के कभी कभी मैं धूप में बाहर यूज़ कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे मुझे ब्राइटनेस को अपने बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, और इस वजह से कभी कभी वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो अब एंड्रॉयड 11 ने जो है वो शेड्यूल डार्क मोड स्टार्ट कर लिया है। उससे ये होता है कि आप अपना टाइम बताओ और कि कब डार्क मोड ऑन रखना है, कब डार्क मोड ऑफ। होता क्या है कि हम लोग गूगल मैप्स की नेविगेशन कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे वो चल रही होती है, चैट चल रही होती है पीछे बैठ के, और उस टाइम पे जो है हमारे नेविगेशन का जो बॉक्स है वो छोटा सा होके राइट साइड पे आ जाता है, और वहाँ पे हमारे पास मेरे साथ एटलीस्ट ये होता है कि काफ़ी बार मैं आगे रोड पे देखना चाहता हूँ लेकिन उस छोटे से पिक्चर में नज़र नहीं आती, तो फिर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो फुल स्क्रीन की मैप खुल जाती है, और उसकी वजह से अब ये है कि गूगल वालों ने हमें ऑप्शन दिया है रीसाइजेबल पिक्चर इन पिक्चर का, कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उस बॉक्स को अपने मर्ज़ी से रीसाइज कर सकें। तो या सो दिस इज़ इट। उसके बाद हमारे पास नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम थर्ड पार्टी ऐप ऐप यूज़ कर लेते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। और अब ये है कि अब हमारे पास एक नेटिव आ गया है टोगल, जहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि किस तरह से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसी तरह का एक स्क्रीनशॉट का था जो पिछले वेरिएंट्स में आ गया था। तो दैट्स इट। अब हम आते हैं फाइनल चीज़ के ऊपर, प्राइवेसी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइवेसी के ऊपर, लेकिन मैंने जो मेजर इंपॉर्टेंट है उनको शेयर किया है यहाँ पे। सबसे पहले परमिशंस की आते हैं। तो परमिशंस बेसिकली हमारे पास 3 परमिशंस हैं। मतलब अभी लेफ़्ट साइड वाली स्क्रीन में आप देख रहे हो कि एक चैट एप्लीकेशन है, उसको यूज़र को अपनी लोकेशन शेयर करनी है, तो जब उस पर क्लिक करता है तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास लोकेशन परमिशन इनेबल होती है। लेकिन अब ये है कि अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है वन टाइम का, ओनली दिस टाइम। तो उससे ये होगा कि उस टाइम पे परमिशन चलेगी, और अगली बार जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको फिर से जो है ना परमिशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो परमिशन को मिसयूज़ नहीं करेगी। लाइक आपने एक बार दे दिया, उसके बाद आप भूल गए और वो एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही है। तो दिस इज़ अ वे टू हैंडल दैट। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ज़ोंबी परमिशन मतलब ऑटो रीसेट हो जाती है परमिशन। आप एक टाइम फिक्स करते हैं 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 6 महीने, और उसके बाद अगर उस टाइम में एप्लीकेशन यूज़ नहीं हुई तो परमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। तो और जब डिसेबल हो रही होगी एंड्रॉयड आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि इन एप्लीकेशन की परमिशन जो है ना वो डिसेबल हो गई है। तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन नज़र आ रही है, और उसके ऊपर क्लिक करने से वो लिस्ट नज़र आ रही है कि इन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन है। और उसके बाद बैकग्राउंड लोकेशन है। बैकग्राउंड लोकेशन को जो है वो और रिस्ट्रिक्टिव कर लिया गया है, और अब जो है वो डेवलपर्स को बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस करने के लिए गूगल प्ले के बाद एक और स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि एक फॉर्म के थ्रू फिल किया जाता है। तो अब आते हैं हम डेवलपर्स के बारे में। तो सबसे पहले विंडो इंसेट की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मली एज एन एवरेज डेवलपर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ विंडो इंसेट के बारे में कि विंडो इंसेट का क्या चल रहा है। ठीक है। बहुत सारे डेवलपर्स को पता भी नहीं होता, लेकिन क्या है कि अभी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली स्क्रीन स्पेस जो है बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर्स कम हो रहे हैं, एजेस ख़त्म हो रही हैं। तो डेवलपर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी अपनी जो भी स्क्रीन की स्पेस है उसको कंटिन्यूसली यूटिलाइज करें। तो उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि हम उसको जो है वो किस तरह से अपने सारे मतलब नेविगेशन ऊपर हो गई, स्टेटस बार हो गया, और इन सारों को किस तरह से ट्रांसपेरेंट करें या अपनी मर्जी वाला कलर डालें, तो वहाँ पे जो है ना विंडो इंसेट की एपीआई काम आती है। तो ये है कि और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना वो गूगल वालों के साथ जो आज तक जो प्रॉब्लम हुआ है ना एंड्रॉयड डेवलपर्स के साथ, वो ये हुआ है कि वो लोग कीबोर्ड ऑन है या ऑफ है ये पता कैसे लगेगा। तो उस
बहुत सारे हैक्स हैं, बहुत सारे गिटअप के ऊपर मेथड लिखे हुए हैं जो कि वैलिड मेथड नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी वो अनरिलायबल हो जाता है, कभी कभी पता नहीं लगता कि वाकई कीबोर्ड ऑन है या नहीं है। तो फाइनली एंड्रॉयड वालों ने एक ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू हमें ये पता लगे कि ये ऑन है या नहीं है। तो दिस इज द मेथड कि जहाँ पे ऑन अप्लाई विंडो इंसेट लिसनर के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आई एम ई विजिबल है या नहीं। अगर विजिबल है तो आप उस हिसाब से अपनी यूआई को एडजस्ट करें, अगर विजिबल नहीं है तो आप देख लें कि क्या करना है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग फाइनली, मतलब कोई ऐसी फीचर जिसके थ्रू मुझे पता लग सके कि कीबोर्ड ऑन है या नहीं है। और इतना ही नहीं, हम एक्चुअली कीबोर्ड की एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या एटलीस्ट उस एनिमेशन को लिसन कर सकते हैं कि किस तरह से खुल जाए। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, राइट लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक है वो सिस्टम ड्रिवन एप्लीकेशन है डिफ़ॉल्ट, और राइट साइड पे बेसिकली स्वाइप के थ्रू हम पूरी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग कि मतलब मैंने इसके ऊपर एक इसके डेमो के साथ थोड़ा सा प्ले आउट किया था, तो दिस वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो फाइनली जैसे कि आप अभी कोरोना की वजह से जो है लोगों ने जूम यूज़ करना शुरू कर लिया, और फिर बाद में जो है जूम सुपर पॉपुलर हो गया। फिर बाद में पता लगा कि जूम वालों ने जो फेसबुक की लॉगिन एचडी के इंटीग्रेट किए है, वो लॉगिन एचडी के लॉगिन के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक कर रही है फेसबुक वालों के पास। तो दिस इज वेयर दिस कम्स इन डेटा एक्सेस ऑडिटिंग। कि अभी क्या हो रहा है कि आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेट की और उसने अपना काम कर लिया, मतलब जिस काम के लिए वो लाइब्रेरी है वो काम हो रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम वो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो उस चीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करना शुरू कर देती हैं, और वो आपको पता नहीं लगता। ठीक है, आप डीप डीबगिंग करेंगे तभी जाके पता लगेगा। तो यू कैन सी हेयर के किस तरह से ये आपका पूरा कोड है, ये डिपेंडेंसी का कोड है, और कौन सी डेटा किसके पास जा रही है, कौन लोकेशन किसको मिल रही है, कॉन्टैक्ट किसको मिल रहे हैं। तो ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गूगल वालों ने इसका एक सिंपल ग्लोबल कॉलबैक बना दिया जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि रिक्वायर यूज़र परमिशन रिक्वायर कब मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने कॉल बैक इंट्रोड्यूस कर दिया ऑन नोटेड ऑन सेल्फ नोटेड। ये फंक्शन तब कॉल होंगे जब परमिशन रिलेटेड कोई भी डेटा एक्सेस होगी, किसी ने लोकेशन एक्सेस की, किसी ने कॉन्टैक्ट एक्सेस किया, तो ये एक हो जाएगा और उसको आप पता लग जाएगा कि तो फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन जो है वो कॉन्टैक्ट यूज़ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी कॉल बैक थ्रो हो रहा है और उसमें कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कोई ना कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ऐसी है जो आपके बिहाफ पे जो है वो कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह के केसेस को जो है ना हम इस डेटा एक्सेस ऑडिट के थ्रू डील कर सकते हैं। वन टाइम परमिशन का हम अभी देख चुके हैं। डेवलपर्स के लिए ये है कि उनको कोड में चेंज वेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकेशन के लिए और माइक के लिए, कैमरा के लिए जो है वो वन टाइम परमिशंस ऑटोमेटिक एक्टिव हैं। आपने जो कोड लिखा है रन टाइम परमिशन के लिए वो सेम ही चलेगा। दूसरी परमिशंस में ओनली दिस टाइम का ऑप्शन नहीं होगा, लोकेशन वगैरह के लिए ओनली दिस टाइम का ऑप्शन होगा। तो डेवलपर्स के लिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड लोकेशन और रिस्ट्रिक्टिव हो गई है, जैसे हमने पहले बात की थी, स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है। एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि आपको पहले फोरग्राउंड की परमिशन चाहिए, फिर बैकग्राउंड की चाहिए, फिर उसके बाद सेटिंग से मैन्युअली इनेबल कराना होगा, तब जाके आपको बैकग्राउंड लोकेशन मिलेगी। इसके अलावा आपको अप्रूवल लेना है कि गूगल वालों को जस्टिफाई करना है कि आपको बैकग्राउंड लोकेशन क्यों चाहिए। फोरग्राउंड सर्विसेज जो है वो उसमें लोकेशन का तो ग्रांट हो चुका था एंड्रॉयड 10 के अंदर। अब 11 में जो है कैमरा और माइक्रोफोन की भी बात हो रही है। तो हो क्या रहा है कि मतलब जब भी आपकी एप्लीकेशन जब ऊबर हो गई या करीम हो गई, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपकी एक्चुअली उसको फोरग्राउंड सर्विसेज में आपकी लोकेशन को गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रिसेंट टास्क में जाकर अपनी ऊबर की एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तो उसके बाद ऊबर को आपके एक्सेस का लोकेशन नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप फॉर एग्जांपल आपकी जो भी बैकग्राउंड सर्विस है, फोरग्राउंड सर्विस, उसमें आपको मेंशन करना होगा कि मुझे इसमें कैमरा की परमिशन चाहिए, या मुझे इसमें माइक्रोफोन की चाहिए, या लोकेशन की पहले से थी तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। डेवलपर कुडीज के लिए हमारे पास एक वाईफाई डीबगिंग है।
वाईफाई डिबगिंग पहले से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की वेरियस प्लगइन्स के साथ, आई नो। लेकिन ये है कि हमारे पास मेरे पास तो बहुत बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे बार बार रिकनेक्ट करना पड़ता है। तो अब ये है कि आप डायरेक्ट डिवाइस के अंदर वाईफाई डिबगिंग की एबिलिटी आ गई, उससे ये मसला नहीं होगा। और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे व्हाट्सएप वेब चलता है। मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो आपको एक क्यूआर कोड देगा और आप एप्लीकेशन में जाकर क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और एंड्रॉयड स्टूडियो और आपका डिवाइस जो है ना आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी वाईफाई डिवाइस के लिए चलती होगी। क्रैश रीजन रिपोर्टिंग बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसको आपने लाइव किया और वो एप्लीकेशन चल रही है और फायर बेस के ऊपर आपके पास क्रैश रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारे। तो वो क्या करेगा कि वो आपको नंबर वन क्रैश का स्टैक ट्रेस देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एक्सेप्शन थी, कहाँ थ्रो हुई, कौन सी लाइन पर थ्रो हुई। दूसरा, अगर आपने फायरबेस लॉक्स इनेबल किए होंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि रिप्रोड्यूस कैसे होगा, यूज़र कैसे कौन सी स्क्रीन में पहले गया, कौन सी स्क्रीन में बाद गए, फिर क्या हुआ, फिर क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र की एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होती है और एंड्रॉयड ओएस को मेमोरी चाहिए होती है और वो उस मेमोरी को जो है ना वो मेमोरी के लिए आपकी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में किल कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब आपका यूज़र उसी टाइम वहाँ से एप्लीकेशन खोलता है तो उसकी एप्लीकेशन फ़ौरन क्रैश हो जाती है। फायरबेस ने आपको क्रैश रिपोर्ट दी, लॉग कोई होगा नहीं क्योंकि अभी अभी एप्लीकेशन खुली है तो कुछ और था नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हुआ क्या। तो वहाँ पे ये एपीआई काम आती है जो कि अभी नई आई है, क्रैश रीजन रिपोर्टिंग की। इससे ये आपको पता लगेगा कि वो रीज़न जो कि एंड्रॉयड के बिहाफ पे हो रहे हैं, लो मेमोरी का या फिर एंड्रॉयड नॉट रिस्पॉन्डिंग का, इस तरह के क्रैशेस को डीबग करने के लिए एक एपीआई जिसमें आपको पता लग जाएगा कि लास्ट टाइम जब एप्लीकेशन बंद हुई थी तो क्यों। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट मेरी एक एप्लीकेशन अभी लाइव है और उसमें जब क्रैशेज आते हैं तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इनको रिप्रोड्यूस कैसे करूँ। तो उनको हैंडल करने के लिए अच्छी फीचर है, लेकिन ये फ़िलहाल एंड्रॉयड 11 में ही है, उसके अलावा नहीं है। तो एडीबी इंक्रीमेंटल की बात करते हैं। तो बड़ी जो एपीकेज हैं लाइक गेम्स हैं उनको डिवाइस में इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और कभी कभी उनको मैन्युअली डिवाइस में कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है फिर जाके इंस्टॉल होता है। अदरवाइज एडीबी के थ्रू जो इंस्टॉल हो रहा है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब एक फास्टर इंस्टॉल आ गए, तो अब ये आपको जल्दी से आपकी एपीके को इंस्टॉल करके दिखाएगा बड़ी गेम्स के लिए। बिहेवियर चेंजेस में मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉ फीचर यूज़ करता हूँ जिससे ये होता है कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं मैं क्या करता हूँ कि ड्रा फीचर का टॉगल ऑन कर देता हूँ। जब ड्रा टॉगल ऑन होता है तो क्या होता है कि हर व्यू के ऊपर जो है ना एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, अलग अलग कलर का। उससे मुझे पता लगता है कि एप्लीकेशन की साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे होनी चाहिए और व्यूज़ की साइज़ बिल्कुल सेम है जो कि नज़र आ रहे हैं। कभी कभी हम टेक्स्ट और स्पेस के चक्कर में हमें पता नहीं होता कि कितनी साइज़ ले रहा है। तो इस तरह के जो टॉगल्स हैं वो सारे डेवलपर्स ऑप्शंस में पड़े हुए होते हैं और मुझे बार बार मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो अब ये है कि CLI ऑप्शन आ गया है जिसके थ्रू मैं डायरेक्ट कमांड लाइन के थ्रू जो है ना इन सारे ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। एंड इसके अलावा अगर आपको मैंने वो फीचर्स कवर किए हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं या फिर जिनकी ज़रूरत है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है एंड्रॉयड 11 में और आप वो इस लिंक पे रिव्यू कर सकते हैं, इस लिंक के ऊपर। या फिर अभी 11 वीक्स ऑफ एंड्रॉयड चल रहा है जिसमें हर वीक में एंड्रॉयड जो है वो एक वीडियो बनाता है जिसमें एंड्रॉयड 11 की काफ़ी सारी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो इस हैशटैग को फॉलो करेंगे आप तो आप वो सारे वीडियो चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आई लाइक थैंक यू watching this and thank GDG Lahore and Haris for their having me and their opportunity। एंड आप मुझे फॉलो करें प्लीज़ ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। और मैं एक न्यूज़लेटर चलाता हूँ, उसमें मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भेजता हूँ जो कि नॉर्मली मैं किसी को नहीं भेजता। और इसके अलावा मैं कुछ ई बुक लिख रहा हूँ समाल अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो वो भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ही देता हूँ। तो आप ज़रूर कुछ सब्सक्राइब करें। आपको होपफुली मैं अनवाय नहीं करूँगा, मैं 2-3 हफ्ते के बाद कोई ईमेल भेजता हूँ। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।